अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। दिस इज़ नाज़िया कटोच। लोकसभा चुनाव यानी एमपी इलेक्शंस हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में भी इसकी तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इन्हीं एमपी इलेक्शंस के चलते पिछले कल हमारे चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल हम कुछ पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके सपोर्टर्स को इनवाइट करते हैं फॉर अ डिबेट सेशन। पर समहाउ जब हम कल वहाँ पर पहुँचते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये एक डिबेट सेशन ना होकर एक जनरल ओपिनियंस जानने का एक सेशन हुआ, जहाँ पर हम सभी के जनरल ओपिनियंस, हमारे रिव्यूज़, हमारी प्रतिक्रियाएं ली गई अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस और अबाउट द लास्ट 10 ईयर सेशन। क्योंकि ये डिबेट सेशन नहीं था तो जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स वहाँ पर रखे जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, और क्योंकि डिबेट नहीं था तो डिबेट सेशन नहीं था तो आई कुडंट इंटरप्ट देम देयर एंड देन। बट वहाँ पर जो भी पॉइंट्स रखे गए वो फैक्ट्स, दे वर लैकिंग इन फैक्ट्स, एंड उनका जवाब देना ज़रूर बनता था, बिकॉज हम सभी को चाहिए कि हमारे लोगों तक एक क्लैरिटी पहुँचे। सिक्के के दोनों पहलू हम सबको जानने का पूरा हक है। वी ऑल नो के एंड दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, और हमें हमारे व्यूज़ रखने का, हमारे ओपिनियंस रखने का भी इक्वल हक है। पर वो व्यूज़, वो ओपिनियंस, वो पॉइंट्स कितने मैनिपुलेटेड है या कितने हाफ बेक्ड है, हम क्या सर्व कर रहे हैं बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये भी हम सबको देखना है। कल जब सवाल वहाँ पर पूछा गया कि आपने पिछले 10 सालों में प्रेजेंट गवर्नमेंट जो प्रॉक्सी रूल चल रहा है या प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो जिस भी किस्म का रूल हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और पिछले 10 सालों में हमने ऐसा क्या डेवलपमेंट देखी अपने जम्मू कश्मीर में, तो कुछ लोग जो कि बीजेपी के सपोर्टर थे, दे डिड रैव एंड रैंट अबाउट द अचीवमेंट्स, एंड मैं उनके जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने गिनवाए, मैं हैरान थी कि वो अचीवमेंट्स कैसे समझ रहे हैं उन सब चीज़ों को, और क्या वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, क्या उन्हें ग्राउंड रियलिटी का कोई पता नहीं है। उन्होंने डिफेंड किया कि हमारे जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है। तो उनसे ये सवाल है कि जो CMIE की रिपोर्ट है, जो डाटा रिवील किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की टॉप अनएम्प्लॉयड स्टेट्स और यूटी में हमारी जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है, तो क्या वो डाटा, क्या वो रिपोर्ट गलत है? अगर हमारे जम्मू कश्मीर में लास्ट 10 सालों में हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ते देखा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? हम सबके लिए इनविजिबल है क्या? ये सवाल है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, चिनैनी का एग्जाम्पल दिया कि हमारे पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे चिनैनी से SI में इतने ज़्यादा नंबर में युवा जो हैं वो सिलेक्ट होकर सामने आए। तो उनसे ये सवाल है कि आपने इससे पहले कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं देखी थी? सॉरी टू से, पर हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, वो लोग एक रेप्यूटेड जॉब से रिटायर हुए। तो ये कह लेना कि SI की सिलेक्शंस इससे पहले कभी हुई नहीं, और ये पिछले 10 सालों में हमारे बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पर हमने देखा हमारे बच्चे, हमारे JK SSB के एस्पिरेंट्स सड़कों पर थे, इतने ज़्यादा स्कैम्स उनके साथ हुए, उनके एग्ज़ाम्स जिनके लिए वो 4-4 साल, 5-5 साल प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए,
ऐसी सिलेक्शंस के लिए। तो क्या वो जो सड़कों पे युवा थे, क्या वो उनको नजर नहीं आ रहे थे? हमारे डेली वेजर्स सड़कों पर होते हैं, क्या उनको वो नजर नहीं आते? हमारी आशा वर्कर्स, हमारे SRO 64 की डिमांड करने वाले वर्कर्स, ये सड़कों पर 400 500 दिन इनका प्रोटेस्ट चलता रहा, क्या वो इनविजिबल है इनके लिए? और वो डिफेंड कर रहे हैं ये पॉइंट देकर कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी सड़कें जो हैं, सड़कों का निर्माण जो है वो किया गया। उनसे ये सवाल है कि हमारे नेशनल हाईवे की जो हालत है, क्या उनसे वो छुपी हुई है? आए दिन हमारे नेशनल हाईवे रोड हम देखते हैं ट्रैफिक जैम होता है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक जो डिजास्टर की वजह से होता है या मैन मेड डिजास्टर की वजह से होता है, इसमें आप तर्क दे सकते हैं। पर क्या हमारे जो आप रोड्स की बात कर रहे हैं, क्या आप उन्हें अचीवमेंट्स में काउंट कर रहे हैं? क्या वो रोड्स उस तरीके के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं? आप रूरल एरियाज के रोड्स की बात करें तो वहां पर क्या हालत है उन सड़कों की? क्या वो एरियाज अभी भी प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, लिंक किया गया है उन रोड्स से? ये आप अचीवमेंट्स बता रहे हैं। माना कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर आप उनके अचीवमेंट्स कुछ भी गिनवा रहे हैं। एक अंकल थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, तो हमारे युवाओं के पास जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के स्कोप जो है उन्हें मिलती है। तो उनसे ये सवाल है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे जम्मू कश्मीर में चलाए जाते हैं, तो क्या रेशियो है, क्या प्लेसमेंट है हमारे युवाओं की उन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो निकल कर आते हैं हमारे युवा? कहाँ पर उन्हें प्लेसमेंट मिल रही है? कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें दे दी गई है? क्या उन्हें रिक्वायर्ड स्किल सिखाया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। करप्शन पीक पे है। सिर्फ आप एक लीडर के नाम पर आज भी किसी भी कैंडिडेट को वोट कर देंगे मोदी जी के नाम पर, तो क्या ये सही है? क्या ये फेयर इलेक्शंस में काउंट किए जाएंगे? अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं आप, ये सब क्या अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं? कुछ एक पॉइंट वहां पर ये भी रेज किया गया कि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में राशन जो है वो बहुत लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे लोगों को ग्राम आवास योजना के तहत जो है वो पैसा दिया जा रहा है, उन्हें मकान दिए जा रहे हैं। तो क्या ये स्कीम्स पिछले 10 सालों में ही सामने आई? उससे पहले ये स्कीम्स नहीं थी? इंदिरा गांधी आवास योजना के बारे में नहीं सुना? या उससे पहले जो स्कीम्स नहीं चल रही थी? और ये स्कीम्स को अगर आप अचीवमेंट्स बोल रहे हैं, तो फिर और क्या, किस पर्पस के लिए आप सरकार को चुन रहे थे? दिस इज व्हाट दे बीन इलेक्टेड फॉर ना, दिस इज व्हाट दे बीन मेड टू सिट ऑन दैट चेयर। किस लिए रखा उनको? सरकार किस लिए बनाते हैं हम? कि ये बेसिक फैसिलिटीज ऐसी स्कीम्स के थ्रू लोगों तक पहुंचे, इसलिए तो बनाते हैं। तो ये अचीवमेंट्स आप बता रहे हैं। क्या इनोवेशंस हैं? क्या ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करवा दी? क्या रिफॉर्म्स लाए? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए? ये पूछिए आप अपने आप से। तो ये सब चीजें को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें MP के इलेक्शंस हवा में नहीं हमें वोट डालने हैं, हमें ये सब चीजें कंसिडर करनी है। हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव करा जाना चाहिए, हमारी एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। हमारे एम्प्लॉयमेंट जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रोवाइडेड नहीं है, हमारी टिपोग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर इतना पोटेंशियल रखता है, हमारा जम्मू कश्मीर, इतने ब्यूटीफुल एरियाज हैं, इतने प्लेसेस, उन्हें प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये सब चीजें कंसिडर करनी है हम सबको।
मुद्दों को लेकर हमें वोट करना है।